देखो लाइफ में ना हर आदमी एक बात हमेशा बोलता है। क्या बोलता है? अरे हमको ये लोग बहुत परेशान करते हैं। हम एकदम परेशान रहते हैं इन लोग से। अब देखो जब भी आप ये बात बोलते हो ना, आप थोड़ा देर स्थिर से बैठना और गौर करना कि क्या वास्तव में लोग आपको परेशान कर रहे हैं। क्या वास्तव में लोग आपको तंग कर रहे हैं? नहीं, लोग आपको परेशान और तंग नहीं करते हैं। आप करते क्या हो कि लोगों की बोली हुई जो बात है उसको दिन भर दिमाग में ढोते रहते हो, सोचते रहते हो, तो आप परेशान होते रहते हो। लोग अगर गलत बोल भी रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ मान के चलो, वो उनका प्राकृतिक नेचर है, बेसिक नेचर है। जैसे कुत्ता है, ठीक है। अब कुत्ता का काम है भौंकना। हम उसको कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। अब आप मान लो कुत्ता भौंक रहा है, उसके आवाज़ को रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में, उसके बाद दिन भर सोचते रहो, सुनते रहो उसको, तो आप परेशान होते ही रहोगे कि भाई कुत्ता का आवाज़ था, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया और उसी को बार बार प्ले करके हम सुन रहे हैं। सेम थिंग हैपनिंग विथ आवर लाइफ ऑल्सो। कोई कुछ बोल दिया, XYZ बोल दिया, वो आदमी अपना नेचर के हिसाब से ही काम कर रहा है, ठीक है। जैसे बहुत सा कटीला पौधा होता है, तो उसको अगर आप छुओगे भी ना, तो पूरे हाथ में कांटे कांटे चिपक जाते हैं। खासकर कुछ पुटुस के जो पौधे होते हैं, खासकर झारखंड एरिया में मिलते हैं, जंगली एरिया में जो ये पौधे मिलते हैं, होता क्या है कि बच्चे खेलते समय उसको हाथ से छू देते हैं, तो पूरे उस पौधे का कांटा उस बच्चे के हाथ में चिपक जाता है। तो गलती पौधे की है? नहीं, पौधा तो अपने चारों ओर कटीला कटीला लगाया हुआ है, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी, उसको भगवान ने वैसी संरचना की है। गलती उस बच्चे की है कि उसको समझ नहीं है, ना समझी, बस वो छू दिया तो सारा कांटा उसके हाथ में चिपक गया। आपके हमारे जीवन में भी यही होता है। लोग बोलते जाते हैं, उनको बोलने दो। वो कुछ भी बोल रहे हैं, उस काम के लिए ही वहाँ है, तभी तो बोल रहे हैं, अपनी प्रकृति के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप में तो वो गुण नहीं ना है, आप में तो अच्छाई वाले गुण हैं। जब आप में अच्छाई वाले गुण हैं, तो आप अच्छाई पे फोकस करो, ताकि वो शक्ति आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। जिस बच्चे को क्रिकेटर बनना है, IPL खेलना है, तो नेचुरल है वो सुबह से शाम तक क्रिकेट मैदान में बैठेगा, IPL के लिए प्रैक्टिस करेगा, ताकि उसका वहाँ सिलेक्शन हो सके। फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देगा। लेकिन जिस बच्चे को पढ़ाई में आगे जाना है, पढ़ाई को अपना करियर बनाना है, वो दिन रात मेहनत करेगा, ताकि उसको अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो सके, अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच, अच्छा पैकेज मिल सके। वो अपनी सारी शक्ति को यहाँ पे डालेगा। अब बच्चा को पढ़ना है, बढ़ना है, और बच्चा अपना काम छोड़ करके क्रिकेट का मैच देखता रहे सारा दिन, तो उसका ग्रोथ होगा नहीं, उसका मानसिक ग्रोथ नहीं होगा। किसी को कैरियर बनाना है मॉडलिंग में, ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी में, तो जिसको मॉडलिंग बनाना है वो फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देगा, बॉडी का अपना फिगर शेप सब अच्छा रखेगा, खान पीन सब कंट्रोल में खाएगा। एक जरा भी रिफाइन नहीं जाना चाहिए, घी नहीं जाना चाहिए, मीठा नहीं जाना चाहिए शरीर के अंदर, नहीं तो मेरे बॉडी में फैट बढ़ जाएगा, जो मैंने मेहनत करके 1 kg मिल्ट किया था। अब कहने का मतलब क्या है कि ये आपको डिसाइड करना है कि हमको जीवन में क्या करना है। और जिसको जो काम करना होता है ना, अपनी सारी शक्ति को उस फील्ड में झोंकता है। जो लोग रिसर्च में जाते हैं, वो क्या करते हैं, पता करते हैं कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे बढ़ सकते हैं। तो वो इंसान रिसर्च के फील्ड में अपनी सारी शक्ति को झोंकता है और बढ़ जाता है। और जिस इंसान को फाइटर बनना है, ठीक है, रेसिंग कार चलाना है, वो सारी शक्ति को वहाँ झोंकता है। कहने का मतलब क्या है ना, कि कोई किसी को परेशान नहीं करता है। इंसान अपने इच्छा के हिसाब से अपनी लाइफ चूज करता है। लोग अगर बोल रहे हैं, बोले, तो उनकी बातों को हम दिन भर चिंतन मंथन करते रहें, सोचते सुनते रहें, तब तो मेरे दिमाग पे बुरा असर होगा ही होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जाके दिमाग में जकड़ पकड़ जाएंगे, और मेरा जो है माइंड ख़राब होता ही जाएगा। और हम कहेंगे लोग हमको परेशान करें। लोग काहे परेशान करें भाई? कहीं नाला साफ़ हो रहा है, ठीक है, आप उस रास्ते से क्रॉस कर रहे हो, 10 सेकेंड के लिए मुख पे आप दुपट्टा रख लो, रुमाल रख लो, सांस को थोड़ा सा रोक के रखो, एक तरह का एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर सांस छोड़ दो बाहर आने के बाद। अब आप नाला साफ़ हो रहा है, वहीं पे आप खड़े रहोगे, तो आप सारा दिन नाला की बदबू आपके जाएगा ही, सांस के द्वारा आपके लंग्स के अंदर, आप कहोगे नाला बदबू दे रहा है। तो जीवन में ना आपको रास्ता खुद निकालना है कि हमको क्या करना है। मोबाइल में दिन भर मैसेज आते रहते हैं, ये हम खुद चूज करते हैं कि हमको कौन सा मैसेज देखना है। क्यों हम बेकार का, उलूट जुलूट का निगेटिव मैसेज देखें जिससे मेरा दिमाग गंदा हो? हम अच्छी चीज़ें क्यों ना देखें? मोबाइल तो कंप्लीट एक इंसाइक्लोपीडिया है, अनलिमिटेड खजाना है। अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपको अकेलापन नहीं लगता मोबाइल से। इतना कुछ पढ़ने को है, आपको कुछ भी पढ़ सकते हो मोबाइल पे। डाटा आप, हाँ, देख सकते हो। इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखो, आपको टीवी की भी ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पर सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये हमारे ऊपर हम कैसे इस्तेमाल करें। अब आप बेकार की चीज़ देखोगे, डटी वीडियो देखोगे, तो दिमाग तो आपका गंदा ही होगा। जो पोस्ट करे, तो वो अपना प्रोफेशन चला रहा है। हमको क्या देखना है अपनी आंखों से, ये हम डिसाइड करें।